Hello, good morning everyone. My name is Dr. Vipul Kumar Garg. I am a consultant orthopedic surgeon. Today in our OPD we have a patient of classical ulnar nerve pathology or ulnar neuropathy. Now I will show or demonstrate every single sign which we get in the patients of ulnar neuropathy. जो भी ulnar neuropathy के diagnosis के लिए help करती है, जो patients में दिखता है, आज हम उसकी बातें करेंगे. आपण दुईटा हाथ को एंती करो, इधर आओ. अब ये देखिए, ये उनका नॉर्मल हाथ है और ये अफेक्टेड हाथ है. आप अगर आप गौर से देखेंगे तो ये उनका हाइपोथिनर एरिया, हम ये एरिया को हाइपोथिनर एरिया बोलते हैं नॉर्मल इंसान में. तो ये उनका हाइपोथिनर एरिया में यहाँ की मांसपेशी को देखिए और यहाँ की मांसपेशी को देखिए, ये थोड़ी पतली है जबकि इतनी मोटी होनी चाहिए पेशेंट के हिसाब से. तो लेफ्ट साइड में हाइपोथिनर एरिया की मांसपेशी पतली है, पहला साइन है ये. दूसरा हाथ ऐसा करिए. अभी अगर आप ये देखिए, इनका ऐसा करिए, ये फर्स्ट वेब स्पेस देखिए, ये नॉर्मल हाथ में पहला वेब स्पेस की जो मांसपेशी है वो कितनी अच्छी है और यहाँ पर फुल दिखती है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ वीक है. तो अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो आपको फर्क दिखेगा. ऐसा फैलाएंगे तो ये देखो गड्ढा और ये गड्ढा नहीं दिख रहा है. ये है दूसरा साइन. तीसरा, जब भी हम किसी अल्नार न्यूरोपैथी पेशेंट्स को बोलते हैं सारी हाथ की उंगलियों को ऐसा एक दूसरे से चिपकाओ, ऐसा हवा में चिपकाओ, तो देखिए ये उंगलियां कैसे चिपक रही हैं, लेकिन ये उंगली चिपक नहीं रही और ऐसे मुड़ रही है और इसके बीच में गैप भी है थोड़ी. तो ये चिपकनी चाहिए और सीधी चिपकनी चाहिए, ये नहीं चिपक रही है. तो इसको बोलते हैं अल्नार लिटिल फिंगर डेविएशन साइन. ऐसी होती है पेशेंट की उंगली, सारी उंगलियां चिपकती हैं, लास्ट की दो उंगलियां नहीं चिपक पाती हैं और थोड़ी दूर होती हैं. फिर चौथा साइन, आप देखो सारी उंगलियां स्ट्रेट हैं. जब हम ऐसे रखते हैं ये उंगली थोड़ी मुड़ी हुई है ऐसी. क्यों? क्योंकि इनको अल्नार न्यूरोपैथी के कारण क्लॉ हैंड होने वाला है. इसको बोलते हैं पार्शियल क्लॉ. थोड़ी उंगली अपनी तरफ खींच, ऑलरेडी हमेशा खींची हुई रहती है. फिर अगला साइन, जब हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप अपने नॉर्मल पे सीधा रखिए, नॉर्मल हाथ से हम उनके अभी इंट्रोसाई, डॉर्सल इंट्रोसाई, वेंट्रल इंट्रोसाई और पामर इंट्रोसाई की हम ताकत को देखेंगे. कैसे देखते हैं? नॉर्मल हाथ में हम पेशेंट को बोलेंगे उंगलियों के बीच में पेपर को पकड़िए. इसको बोलते हैं काट पेपर साइन, पेपर साइन. अब पेशेंट का राइट हैंड है, मैं अपना राइट हैंड यूज करूंगा, सेम फिंगर जो पेशेंट ने यूज किया है, और मैं उसको खींच के देखूंगा. देखिए मैं खींच नहीं पा रहा हूं, मतलब मेरा उंगलियों का ताकत उनका उंगलियों का ताकत मैच होता है. तो हर इंसान में ऑलमोस्ट सेम ताकत रहती है, थोड़ा बहुत का फर्क रहता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता. तो ताकत समान है. लेकिन अब हम इसी चीज को अफेक्टेड साइड में ट्राई करेंगे. देखिए उनका लेफ्ट हैंड, मेरा लेफ्ट हैंड, सेम फिंगर्स, लेकिन मैं इजीली उसको खींच पाता हूँ. मैं खींचना नहीं चाहिए, पेशेंट को पकड़ के रखना चाहिए था, जैसे राइट साइड में हुआ. तो इसको बोलते हैं काट पेपर साइन. तो ये जो साइंस है, सबसे पहला साइन हाइपोथिनर एमिनेंस की एट्रोफी या पतला हो जाना. सेकंड साइन फर्स्ट वेब स्पेस पतली हो जानी. थर्ड साइन दोनों जब सारे फिंगर्स को हम जब चिपकाते हैं तो ये फिंगर के बीच में गैप मिलता है. चौथा साइन, हमेशा ये फिंगर थोड़ी मुड़ी हुई रहती है जबकि ये स्ट्रेट है. फिर इंट्रोसाई की वीकनेस होती है. फिर कभी कभी जब हम एडक्शन करते हैं, अगर हम पेशेंट को बोलेंगे ऐसा पकड़ो पेपर को, अबे तुम्हारे दुईटा अंगूठी भी धरे, ये पेपर के एंती धरो है ना, धरो. देखिए पेशेंट ने पकड़ा, अब मैं अपने राइट हैंड से पकड़ूंगा और पुल करने का ट्राई करूंगा. फिंगर देखिए कैसी स्ट्रेट है, लेकिन हम इस चीज पे देखेंगे अभी. अब पेशेंट जब पकड़ेंगे उसको, अब मैं खींचूंगा, उनको पकड़ के रखना जोर से. देखिए वो स्लिप हो जा रही है. दूसरी, क्योंकि इनकी जो एडक्टर मसल है यहाँ पर, उसमें उनकी वीकनेस है. तो ये सब साइंस है अल्नार न्यूरोपैथी के. जनरली अल्नार न्यूरोपैथी इस पेशेंट एज ग्रुप में 2-3 कारण से हो सकता है. पहला, लेप्रेसी हो पेशेंट को. लेप्रेसी क्यूरेबल है आजकल सोसाइटी में. लेप्रेसी पहले जैसे हम सोचते थे कि लेप्रेसी क्यूरेबल नहीं है या कुष्ठ रोग हो गया तो क्यूरेबल नहीं है, ऐसा नहीं है. आजकल लेप्रेसी इजीली क्यूरेबल है. उनके बहुत सारे स्किन में पैचेस भी हैं. ये जो पैचेस दिखते हैं, तो मेरे को ज्यादा डायग्नोसिस लगता है लेप्रेसी की तरफ. फर्स्ट. सेकंड, कभी कभी चोट के कारण भी हो सकता है. आपको कोई चोट लगा है क्या? आपको की चोट लोग नहीं, तो इनको ट्रॉमेटिक नहीं लग रहा है. तीसरा कारण हो सकता है थायराइड या डायबिटिक के कारण अल्नार नर्व इफेक्ट हो गई हो. शुगर, थायराइड की जो बीमारी अच्छी है, थायराइड है. तो आज हम इनको डिटेल में इन्वेस्टिगेट करेंगे, इनका थायराइड टेस्ट करेंगे, इनकी सारी नर्व्स के लिए हम नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट करेंगे कंपेयर करने के लिए दोनों साइड के, और इलेक्ट्रोमायोग्राफी टेस्ट करेंगे, और इनके कुछ बाकी ब्लड पैरामीटर टेस्ट करेंगे. और लेप्रेसी के लिए भी हम ट्राई करेंगे नर्व बायोप्सी मिल जाए इनका. So hopefully we'll get all the reports done and I'll get back to you with all the reports with the proper final treatment plan. Thank you.